एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से टोनी स्टार्क अपनी पूरी की पूरी एवेंजर्स की टीम के साथ मिलकर जो है एक टाइम मशीन बनाने के ऊपर काम करने के लिए लग जाता है और इसके लिए वो किसी और का नहीं बल्कि मार्वल बॉय नोवार का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अपनी क्री टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत जल्द जो एक टाइम मशीन को बना लेता है और वो इस फ्यूचर टाइमलाइन को भी ढूंढ लेते हैं जिसके अंदर ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन हम देखते हैं कि किस तरीके से लास्ट एपिसोड के अंदर एपोकलिप्स और उसके कोई अजीबोगरीब 4 हॉर्समैन उनके पास मुकाबला करने के लिए आ गए थे और उनको पता चला कि ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि उनकी पूरी की पूरी टाइमलाइन की स्ट्रीम टूट चुकी है और उसका असर पूरी की पूरी रियलिटी के फैब्रिक के ऊपर हो रहा है। तो उसी तरह वहाँ पे आयरन मैन, वुल्वरीन, कैप्टन अमेरिका और मार्वल बॉय यानी कि नोवार जो है वो फ्यूचर के अंदर ट्रेवल करके जाते हैं ताकि इन सब चीजों को रोक सकें। तो अब आगे तो हमारी कहानी की शुरुआत बेसिकली केव के अंदर से होती है जहाँ पे ये सारे के सारे लोग टेलीपोर्ट होकर आ चुके हैं। तो वहीं से अगले बार हम देखते हैं सब पूछते हैं कि आखिरकार हम कहाँ मौजूद हैं, क्या ये कोई केव है या सेंट्रल पार्क है। तो टोनी बोलता है कि इससे हमें थोड़ी मदद मिलेगी और अगले बार वो अपने आर्मर के जरिए वहाँ पे एक लाइट जलाता है और हम देखते हैं कि वो लोग बेसिकली एक अजीबोगरीब जगह के अंदर मौजूद हैं और कैप्टन अमेरिका पूछते हैं कि लोगन क्या तुम अपनी नाक का इस्तेमाल करके पता नहीं लगा सकते। तो लोगन बोलता है कि हाँ बब मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं क्या हमने वो कर दिखाया, मतलब क्या हम फ्यूचर में हैं भी कि नहीं और क्या ये वही जगह है जहाँ पे हमें होना चाहिए था। तो वहीं से आयरन मैन बोलता है कि वेल इसको हम बहुत जल्द चेकआउट कर ही लेंगे, बाकी इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो नोवार बोलता है कि मिस्टर स्टार्क ने मुझे जो कोऑर्डिनेट सेट करने के लिए कहे थे मैंने एग्जैक्टली तुम लोगों को वहीं पे लेकर आया हूँ। तो उसी तरह आयरन मैन बोलता है कि हे गाइस मेरी बात जरा गौर से सुनना, मुझे लगता है कि शायद मैं तुम्हें ऑलरेडी ये सब कुछ पहले बता चुका हूँ लेकिन अब मैं तुम लोग को फिर से बता देना चाहता हूँ कि अब हम जिस जगह के अंदर जाने वाले हैं वो जगह बहुत ही ज्यादा अलग होने वाली है जैसा हमने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। ये एक ऐसा फ्यूचर होने वाला है जिसको हम अस्यूम कर सकते हैं कि ये हमारा वर्स्ट वर्जन है फ्यूचर का और इसके अंदर शायद हमारी कोई ना कोई गलती होगी जिसकी वजह से ये सब कुछ ऐसा हुआ है। और प्लस मुझे इस बारे में अभी इस वक्त कोई आइडिया नहीं कि कितना असली है और उसके अंदर कितना ज़्यादा हम लोग डैमेज सब कुछ कर चुके हैं। हम यहाँ पे अपनी शायद उन फैमिली मेंबर्स को देखने वाले, अपने उन फ्रेंड्स को देखने वाले जिनको शायद हम अपनी दुनिया में पहले ही खो चुके थे या फिर जिनको तुम देखने की उम्मीद कर रहे हो यहाँ पे पहले ही बहुत बुरी तरीके से मर चुके हैं। तो इसलिए मैं तुम लोगों को कह देना चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पे जो भी देखो प्लीज अपने ऊपर काबू आने की पूरी कोशिश करना और जज्बाती मत होना। तो इसी तरह लोगन अगले पल वहां से झांकता और कहता है कहीं तुम्हारा मतलब कुछ इस तरीके से तो नहीं है। और अगले पल हम देखते हैं कि वो लोग जब इस पूरे के पूरे गेट के बाहर देखते हैं जाके तो वहां पे खतरनाक किस्म की जो है सुपर हीरो बैटल चल रही है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि इस पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर अल्ट्रॉन जो है वो अपनी ड्रोन्स के साथ जो है जबरदस्त किस्म से इन सारे के सारे सुपर हीरोज के ऊपर अटैक कर रहा है। और हम देखते हैं कि लिटरली यहाँ पे सुपर हीरो कम्युनिटी का हर एक हीरो, चाहे उसमें एसगार्डियंस हो, चाहे उसमें नोवा हो, चाहे उसके अंदर हम देखते हैं कि सिल्वर सर्फर हो या सारी की सारी एवेंजर्स की टीम ही क्यों ना हो, वो यहाँ पे अल्ट्रॉन से मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। और इसी तरह हम देखते हैं कि कैंग द कॉन्करर यहाँ पे अल्ट्रॉन से मुकाबला कर रहा होता है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से क्योंकि सारी के सारी फोर्सेस को कैंग द कॉन्करर ही लेकर आया है। लेकिन इसी तरह हम लोग यहाँ से वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एक बहुत बड़ा सा ड्रैगन और एक आदमी यहाँ पे आ जाता है और वो आदमी बोलता है अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो हॉकाई बोलता है कि क्या मतलब, तुम मुझे कह रही हो। तो पीटर बोलता है कि नहीं ये शायद मुझे बोल रहा है, मैं इस आदमी को शायद जानता हूँ। तो वहीं से स्पाइडर वुमन बोलती है कि ये आदमी आधा नंगा और हाथ में तलवार लेकर घूम रहा है और वो एक डायनासोर के ऊपर राइड कर रहा है। ऑफ कोर्स तुम तो उसको जानते ही होगे ना। और अगले पल हम देखते हैं कि वो आदमी आके स्पाइडरमैन से गले लग जाता है और कहता है कि स्पाइडरमैन तुमसे काफी दिनों के बाद मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है, मुझे नहीं लगा था कि उस बैटल के बाद हम दोबारा कभी मिल पाएंगे। तो वहीं से वो सब पूछते हैं कि आखिरकार ये है कौन। तो बताता है कि मेरा नाम जोनाथन ग्रेवन है जिसको किल रेवन के नाम से बुलाया जाता है। लेकिन इस वक्त अगर तुम लोगों को अपनी जाने प्यारी है तो तुम लोग को ठीक वैसा ही करना होगा जैसा मैं तुम्हें करने के लिए कह रहा हूँ। तुम लोग को इस वक्त फौरन भाग लाऊंगा और छुपने की एक जगह ढूंढनी होगी, वो भी अभी के अभी। तो वहीं से हॉकाई पूछता है कि ये तो बताओ कि आखिरकार तुम आए कहाँ से हो। तो कहता है क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ कि हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि एक वहाँ पे जबरदस्त किस्म का धमाका होता है जिससे सारे के सारे सुपर हीरोज दूर उड़ के जाते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहीं से वो आदमी बोलता है कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ अच्छे लोगों कि तुम्हें अब यहाँ से भागना होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे आसमान के अंदर कुछ हमें अजीब और गरीब किस्म के रोबोट्स नजर आ रहे होते हैं जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़े और इस पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि थॉर वहां पे एक मिनट के लिए भी नहीं सोचता और अपना हैमर घुमाते हुए सीधा उनसे मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे थॉर एक एक करके उन सारे के सारे रोबोट्स को अपने हैमर की मदद से चीरता हुआ उनको निपटा रहा होता है। और हम देख सकते हैं कि इस तरह से एवेंजर्स की टीम में थॉर का होना उनके लिए कितना ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है। तो मारी हेल बोलती है कि एवेंजर्स मुझे कवर देने की कोशिश करो और आगे बढ़ते रहो। तो वहीं से स्पाइडर बोलता है क्या हमें थॉर की मदद नहीं करनी चाहिए। तो वहीं से हॉकाई बोलता है कि यार मुझे लगता है कि थॉर अपने आप को संभाल लेगा, हमें अपनी मदद करनी चाहिए। और इसी तरह वो लोग वहां से क्वीन जेट में बैठ के आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं ताकि बाकी न्यूयॉर्क वासियों को बचा सकें। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वो लोग यहाँ पे सारे के सारे लोगों की पूरी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर वो लोगों को समझाए तो कैसे समझाएं। तो वहीं से स्पाइडर बोलता है कि हे मैन क्या तुम्हारा नाम था, मैं भूल गया हूँ।
तो कहता है कि जॉन किल रेवन, क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? तो स्पाइडरमैन बोलता है कि नहीं नहीं, तुम मुझे याद तो, लेकिन एक काफी ज्यादा लंबा अरसा हो चुका है। तो किल रेवन बोलता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, हम पिछले कुछ हफ्तों पहले ही तो मिले थे। और इसी तरह हम देखते हैं कि हॉकाई वहां पे लोगों को बोलता है कि प्लीज काम डाउन। तो वो आदमी बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम कॉस्ट्यूम फ्रीक्स हम लोगों को एक दिन मरवा के ही रहोगे। तो हॉकाई बोलता है कि सर मैंने आपसे कहा ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जस्ट स्टे काम। तो वहीं से वो आदमी बोलता है कि तुम काम रहो, मैं नहीं रहूंगा। तो स्पाइडर वुमन बोलती है कि तुम इस बात को जानते हो ना कि जब भी तुम किसी को काम रहने के लिए कहते हो तो वो और ज्यादा जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो वहीं से हॉकाई बोलता है तो भाई मैं उसको आखिरकार क्या बोलूं, मैं उसको ये बोलूं कि अपनी चड्डी में हक दो। तो वहीं से स्पाइडरमैन बोलता है कि ड्यूड हम लोग बहुत सालों पहले मिले थे एक दूसरे से। तो किल रेवन बोलता है कि ईयर्स, ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज हो रहा है क्योंकि जहां तक मुझे याद है कि हम लोग कुछ हफ्तों पहले ही मिले थे। तो वहीं से पीटर बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे आए कैसे हो, क्या तुमने किसी किस्म का ट्रैवल करा है टाइम स्ट्रीम के अंदर, क्या तुम कैंग को जानते हो? लेकिन वहीं से हॉकाई बोलता है कि हे गाइस अपनी बहस बाद में कर लेना, मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली ये जो आदमी है दरअसल एक फ्यूचर से आया है जहाँ पे वो बताता है अपनी दुनिया के बारे में कि किस तरह से उसकी दुनिया बर्बाद हो चुकी है और वो अपनी दुनिया के अंदर जो है वो एक तरह का फ्रीडम फाइटर बना हुआ है और वहाँ पे अच्छे काम करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि हम इस बात को अब समझ चुके हैं कि ये सारे के सारे लोग जो अचानक हमारे सामने आ रहे हैं ये इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि पूरी की पूरी टाइम स्ट्रीम टूट चुकी है। अब अलग अलग टाइम से लोग जो है वो एक दूसरे से मिलने के लिए इस तरह से उधर टेलीपोर्ट हो रहे हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल जब वो लोग खिड़की के बाहर झांक के देखते हैं तो यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। मतलब यहाँ पे अलग अलग एरा के लोग जो यहाँ पे आ चुके हैं वो आपस में लड़ रहे हैं और जनरल पब्लिक का रिएक्शन वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक किस्म का है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें। और इसी तरह हम देखते हैं कि एवेंजर्स को भी ये बात अब समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार वो लोग यहाँ पे उनकी मदद कर भी कैसे सकते हैं। मतलब इतने ज्यादा लोगों को संभालना ये उनके कमीशन का हिस्सा नहीं था। और उसी तरह हम देखते हैं कि हॉकाई बोलता है कि भाई अब इससे ज्यादा बुरा और हो भी क्या सकता है, मेरे ख्याल से जो कुछ हो रहा था वो हो चुका है, अब हमें इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो वहीं से थॉर बोलता है कि मैं उस बात की पूरी उम्मीद करता हूँ। लेकिन अगले पल थॉर को पीछे से किसी चीज की आवाज आती है और वो बोलता है कि फादर ज़ाई, अब आखिरकार ये क्या बला है। और हम देखते हैं कि वहां पे जब वो पीछे पलट के देखता है तो पूरे के पूरे शहर के अंदर यहाँ पे अजीबोगरीब ड्रैगन्स, अजीबोगरीब बींग्स तो है ही हैं, लेकिन इस पूरी की पूरी सिटी के बीचों बीच यहाँ पे गैलेक्टस आके खड़ा हो चुका है और वो इस पूरी की पूरी अर्थ को कंज्यूम करने के लिए अपनी तैयारी कर रहा है। इसी तरह अगर हम फ्यूचर के अंदर शिफ्ट हो तो हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका यहाँ पे अपनी गोली से निशाना लगा रहे होते हैं। तो वुल्वरीन बोलता है कि ए बिग मैन, आखिरकार तुम यहाँ पे ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तो वहीं से कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि मुझे लगता है लोगन कि मैं ये शॉट ले सकता हूँ। तो वुल्वरीन उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि तुम आखिरकार ये शॉट लेना क्यों चाहते हो? तो कहता है क्योंकि अगर हम कैंग को अभी इसी वक्त मार दें तो वो कभी अल्ट्रॉन से जो है खिलाफ लड़ नहीं पाएगा और उसके जरिए ये सब कुछ होगा नहीं जो कि हो रहा है। तो वहीं से वुल्वरीन बोलता है कि हाँ तुम्हारी थ्योरी अच्छी है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम कैंग को मार दें तो जो चीज़ पहले से बुरी है वो और ज़्यादा बदतर हो सकती है। तो वहीं से आदमी बोलता है कि गाइस जरा आराम से, हमें सोचने की जरूरत है। वुल्वरीन यहाँ पे बिल्कुल ठीक कह रहा है क्योंकि इस वक्त जो हमारे पास जीत का चांस है वो 50-50 का है। हम अगर कोई भी गलत कदम उठाएंगे तो हम बिल्कुल डूम की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन नो ऑफेंस, अगर वुल्वरीन यहाँ पे वायलेंस के खिलाफ आवाज उठा रहा है तो सच में हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा सीरियस हो जाना चाहिए। तो वहीं से कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि अगर हम यहाँ पे अपने स्कोर को नहीं जानते कि हमें यहाँ पे करना क्या है तो हम यहाँ पे करने के लिए क्या आए हैं। तो वहीं से आयरन मैन बोलता है कि देखो हम स्कोर को जानते हैं और वो ये है कि इस वक्त पूरी की पूरी टाइम स्ट्रीम टूट चुकी है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। हम जानते हैं कि उस सबकी शुरुआत यहीं से हुई है और उसके अंदर किसी ना किसी तरीके से एवेंजर्स के बच्चे जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। हम इस बात को जानते हैं और इसी वजह से हम यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन वहाँ पे जो कुछ भी नीचे हो रहा है वो बिल्कुल हमारी समझ से बाहर है। हमें इस वक्त नहीं पता कि अगर हम यहाँ पे कौन सा कदम उठाएं तो उसका क्या आउटकम हो सकता है और उसकी वजह से हमारे पूरे के पूरे आउटकम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। हो सकता है कि अगर हम यहाँ पे कैंग का साथ दें तो वहाँ पे अल्ट्रॉन जो है वो हार जाए, लेकिन उसके बाद ये दुनिया और ज्यादा तबाही की तरफ चले जाए। और ये भी हो सकता है कि अगर हम यहाँ पे कैंग को अल्ट्रॉन के मारने से पहले ही मार दें तो शायद अल्ट्रॉन उसके साथ हमें भी खत्म कर दे और ये चीजें और भी ज्यादा बदतर हो सकती हैं। लेकिन इसी तरह कैप्टन बोलते हैं कि होल्ड ऑन अ सेकंड, देखो प्रॉब्लम जो है हमारे लिए वो कैंग है। अगर हम अपनी प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर देते हैं तो हमें जो है उसके बाद सारी की सारी चीजों को बस क्लीन अप करने की जरूरत है। दैट्स इट, और हम लोग इसीलिए तो यहाँ पे आए हैं। तो आयरन मैन बोलता है कि अगर क्या हुआ हमें कैंग की टेक्नोलॉजी की जरूरत है। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि हमें उसकी टेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों होगी भाई, हमारे पास हमारा एलियन बॉय है, उसकी टेक्नोलॉजी है। तो नोवार बोलता है कि देखो मैं तुम लोगों की हर तरह से मदद करूंगा जो भी तुम्हें चाहिए। तो वहीं से लोगन बोलता है जरा एक मिनट, ये अजीब सी खुशबू मुझे आ रही है। और अगले पल हम देखते हैं कि लोगन वहां पे सूंघना शुरू करता है, लेकिन अचानक हम देखते हैं कि वहां पे लोगन के मुंह के ऊपर आके एक जबरदस्त किस्म की शील्ड पड़ती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि वही पूरी की पूरी एवेंजर्स की टीम होती है जो कि अभी बच्चे हैं। और वो यहाँ पे आके बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से पूरी की पूरी टीम को ठिकाने लगा के उनको बेहोश कर देते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि ये तो काफी ज्यादा आसान था। तो वो बोलता है कि हाँ यार मैंने तुमसे कहा ही था, इस आदमी का सूट तो देखो ये तकरीबन 100 साल पुराना लग रहा है। तो वहीं से हम देखते हैं कि वहाँ पे जो थॉर जैसी दिखने वाली लड़की है वो कहती है कि मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो वहाँ पे हॉकाई जैसा जो बच्चा होता है वो कहता है हमने इस बारे में बात करी थी ना कि डेस्परेट टाइम्स के अंदर हमें अपने रूल्स को चेंज करना ही पड़ता है और हमें वही करना होगा जो कि माइस्ट्रो हमसे करवाना चाहता है। जो उसने हमसे कहा है हमें उसको सुनना ही होगा और मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि वो बिल्कुल जो कह रहा है सच कह रहा हो।
तो उसी तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली लास्ट एपिसोड्स के अंदर जो हमने हल्क को देखा था वो कोई और नहीं बल्कि माइस्ट्रो हल्क ही है, जो कि इन सारे के सारे एवेंजर्स को काबू कर रहा है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे वुल्वरीन को होश आता है और वो उठते ही फौरन अपने क्लॉज को निकाल लेता है और कहता है कि यू सन ऑफ अ। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि माइस्ट्रो सामने बैठा होता है और कहता है, लोगन अपने क्लॉज को फौरन से अंदर कर लो और आओ मेरे गले लगो। गुड गॉड, आखिरकार तुमसे मिलके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। तो लोगन बोलता है कि बैनर। तो वहीं से वो बोलता है कि मुझे इस बारे में आइडिया नहीं था कि टोनी स्टार्क अगर यहाँ पे अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आएगा तो वो तुम्हें लेकर आएगा। यार तुमसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। तो हम देखते हैं कि लोगन यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान है और बोलता है कि ब्रूस बैनर ये तुम हो। तो वहीं से आयरन मैन बोलता है कि यार पिछले कई हफ्तों से जो हम अजीब गरीब चीजें देख रहे हैं मेरे हिसाब से ये सारी की सारी चीजों को बीट कर देता है। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि हाँ यार तुम ठीक कह रहे हो, आई थिंक इससे वियर्ड हमने आज तक कुछ नहीं देखा। तो वहीं से हम देखते हैं कि नोवार पूछता है कि आखिरकार हम हैं कहाँ पे। तो माइस्ट्रो बताता है कि इस वक्त तुम अपने दोस्तों के साथ हो टोनी, और तुम सबको देख के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तुम लोगों ने काफी ज्यादा बढ़िया जॉब करी कि तुम लोगों ने हमें तलाश कर लिया। मैं जानता था कि टोनी तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन वो इस बारे में इतना श्योर नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि तुम कर लोगे। तो वहीं से नोवार बोलता है कि तुमने हमारे ऊपर अटैक करवाया। तो वहीं से वो जो अवेंजर्स होते हैं वो बोलते हैं कि वो सिर्फ एक मिलिट्री एक्सट्रैक्शन थी, क्योंकि हमें तुम्हें एक ऐसी जगह से निकालना था जो कि एक वॉर जोन था, वो भी क्विकली एंड क्वाइटली। तो इसलिए हमें माफ कर देना अगर हमने तुम्हें हर्ट किया हो। तो वहीं से माइस्ट्रो बोलता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा काम है जिसको हमें करने की जरूरत है। तो वहीं से आयरन मैन बोलता है कि जरा एक मिनट, तुम्हारा कहने का मतलब ये तो नहीं कि तुमने ही कैंग को भेजा था हमें लेने के लिए। तो वहीं से माइस्ट्रो बोलता है कि हाँ तुम कह सकते हो, क्योंकि हमें तुम्हारी जरूरत थी और सिर्फ वो एक ही ऐसा इकलौता इंसान था जिसके पास टाइम मशीन मौजूद है। लकीली वो मुझसे यहाँ पे काफी ज्यादा डरता है और मेरी हर बात को मानता है। तो आयरन मैन बोलता है कि तुमने उसको हमारे पास भेजा, वो भी हमें यहाँ पे लाने के लिए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तो वहीं से माइस्ट्रो बोलता है क्योंकि उसने हमसे कहा था कि उसको तुम्हारी जरूरत है, तो इसलिए उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर आया हूँ। तो आयरन मैन बोलता है कि तुम उसकी किसकी बात कर रहे हो, और अगले पल माइस्ट्रो बोलता है कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे एक पुराना सा जो है आयरन मैन का हमें R1 नजर आ रहा है, जो कि बोलता है कि हेलो टोनी, मैं जानता हूँ कि ये काफी ज्यादा वियर्ड होने वाला है और तुमने कभी सोचा नहीं होगा। और स्टार्क बोलता है कि तुम कौन हो आखिरकार। तो वहीं से वो अपना मास्क उतारता और कहता है कि ये मैं हूँ टोनी, मतलब ये तुम ही हो। और हम दोनों ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर इस पूरे के पूरे प्लेनेट को बचाने का एक आखिरी रास्ता होता तो वो सिर्फ हम दोनों ही होते, और इसके अलावा हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। मेरे ख्याल से तुम इस बात को मेरे जैसे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि अगर इस प्लेनेट को बचाने का आखिरी रास्ता हम ही हैं तो हमारे पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं होती, हमें ये करना ही होता। बैनर, अब इसको फौरन से पकड़ लो। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल माइस्ट्रो वहां पे आता है और आयरन मैन को अपने हाथों में दबोच लेता है और कहता है कि हिलने की कोशिश मत करना, जैसा वो कह रहा है बिल्कुल वैसा करने दो। और अगले पल हम देखते हैं कि वहीं पे वो आयरन मैन जो होता है वो पीछे पलट के टोनी की टीम के ऊपर अटैक करके उनको बेहोश कर देता है। और वहीं से वो जो एवेंजर्स बच्चे होते हैं वो आते हैं और कहता है क्या इसमें अंदर आपको हमारी मदद की जरूरत है। तो कहता है कि नहीं जेम्स, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, मैं इसके लिए काफी टाइम से ही रेडी था और मेरी रिपर्सल सीट इसको होल्ड करके रख सकती है जब तक मुझे इसको करने की जरूरत है। और उसी तरह हम देखते हैं कि माइस्ट्रो वहां पे टोनी स्टार्क का आर्मर का जो हेलमेट होता है उसको चीर के उतार देता है और कहता है कि बस अब टोनी बच्चों की तरह रोना बंद करो। तो टोनी बोलता है कि आखिरकार तुम ये सब कर क्या रहे हो, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज तुम्हें ये सब रोकना होगा। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि माइस्ट्रो ने टोनी स्टार्क को पकड़ लिया है और ये फ्यूचर का आयरन मैन जो है इस पुराने आयरन मैन की जान ले रहा है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो बोलता है कि मुझे सच में माफ कर देना, और टोनी की हमें यहाँ पे चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। टू बी कंटिन्यूड।